Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching Tanveer Chem Zone. Dear students, हम फिज़िकल केमिस्ट्री के एक चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को लेकर चल रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है चेन रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि चेन रिएक्शन क्या होता है। चेन रिएक्शन बेसिकली कोई भी रिएक्शन जो चेन्स की फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे कि वो एक रिंग बना लेते हैं हमारे पास, एक चेन बना लेते हैं हमारे पास, यानी कि चलते ही जाते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? चेन रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ प्रोसेस इन विच द रिएक्शन कंपोनेंट्स undergo indefinite reactions until an end point is reached is called chain reaction। हमारे पास रिएक्शन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं या जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत सारे इंडेफिनेट अनलिमिटेड हमारे पास रिएक्शंस देते हैं, यहाँ तक कि हमारे पास एक एंड पॉइंट रीच नहीं हो जाता। जैसे कि आप समझ लें कि जो हमारे पास इंडेफिनेट रिएक्शन है, इनको आप इंटरमीडिएट्स कंसीडर कर सकते हैं कि इंटरमीडिएट्स आएंगे, उसके बाद एंड पॉइंट हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसे रिएक्शन जो हमें बहुत सारे इंडेफिनेट रिएक्शन देते हैं जब तक कि हमारे पास एक एंड पॉइंट रीच नहीं हो जाता। अच्छा, इनको इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस दैट आर ट्रिगर्ड बाय एन इनिशियल रिएक्शन। इसकी एक और डेफिनेशन भी है कि ये रिएक्शन की एक सीरीज़ होती है, सीरीज़ में एक रिएक्शन चल रहे होते हैं जो एक इनिशियल स्टेप से, एक इनिशियल रिएक्शन से, एक रिएक्टेंट के रिएक्ट करने से ये स्टार्ट होते हैं, ट्रिगर्ड होते हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग चेन रिएक्शन, वी टेक अ रिएक्शन ऑफ थर्मल कम्बिनेशन ऑफ H2 एंड Br2। चेन रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हम एक थर्मल कम्बिनेशन लेते हैं, एक थर्मल रिएक्शन लेते हैं जिसमें हमारे पास H2 हाइड्रोजन है और Br2 ब्रोमीन है। ठीक है, H2 प्लस Br2, ये हमारे पास क्या बनेगा? 2HBr। और टेम्परेचर की कंडीशन हमारे पास 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड होनी है। अच्छा, दिस रिएक्शन वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय बोडेनस्टाइन इन 1906 एट अ टेम्परेचर रेंज 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ही फाउंड दैट, ये वाला जो रिएक्शन है ना डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन हमारे पास एक साइंटिस्ट है बोडेनस्टाइन, उन्होंने 1906 में इस रिएक्शन को स्टडी किया और टेम्परेचर कंडीशन उसने ये रखी। जब उन्होंने ये स्टडी किया, ये कंडीशन अप्लाई की, तो उन्होंने एक रिज़ल्ट निकाला। वो रिज़ल्ट हमारे पास क्या निकला कि D कंसनट्रेशन ऑफ HBr ओवर DT इज़ इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ Br2 उसकी पावर 1/2। नीचे आ जाए 1 प्लस K बार कंसनट्रेशन ऑफ HBr ओवर Br2। ये बोडेनस्टाइन ने 1906 में इस रिएक्शन को स्टडी करके ये रिज़ल्ट्स निकाले। अब फर्दर हम इन्हीं रिज़ल्ट्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे, ये रिज़ल्ट्स कैसे आए थे, उन्होंने कैसे इस रिज़ल्ट को फाउंड किया था। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर 13 years in 1919 two scientists Christiansen and Plungi study it and gave mechanism। डियर स्टूडेंट्स, जो बोडेनस्टाइन ने 1906 में ये वाला रिज़ल्ट निकाला था, 13 सालों के बाद यानी कि 1919 में इसी रिज़ल्ट्स को, इन्हीं रिएक्शन को दो साइंटिस्ट आए, क्रिश्चियनसन और प्लंगी, उन्होंने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उन्होंने हमें एक प्रॉपर मैकेनिज़्म दिया कि इस तरीके से ये चेन रिएक्शन परफॉर्म हुआ है। ये Br2 है, किस किस तरीके से इससे क्या बना है, फिर आगे यानी कि अंदर इस रिएक्शन के अंदर कौन से स्टेप्स हुए हैं जो इंडेफिनिट स्टेप्स हमने कहे थे। सबसे पहले जो हमारे पास ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है Br2 है, वो दो रेडिकल में ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है, इसके दो रेडिकल बन गए हैं। इसको हम कहते हैं इनिशिएशन, यानी कि यहाँ से रिएक्शन हमें स्टार्ट हुआ है, हमारा रिएक्शन यहाँ से रिएक्शन की इब्तदा हुई है। आगे ब्रोमीन के एक रेडिकल हाइड्रोजन के इस मॉलिक्यूल के साथ मिलता है और HBr बना देता है। यहाँ से एक H जाएगा Br के साथ, Br के साथ मिलके HBr बनाएगा, पीछे एक H बनेगा, वो हमारे पास रेडिकल बन जाएगा। फिर एक हाइड्रोजन का रेडिकल दोबारा मिलता है ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के साथ। ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के साथ मिलके ये यहाँ से जो एक ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल है वो इस H के साथ लगेगा। जब इस H के साथ लगेगा फिर क्या बच जाएगा? HBr, और एक पीछे ब्रोमीन का रेडिकल हमारे पास बच जाएगा। फिर हाइड्रोजन के एक रेडिकल फिर इस HBr के साथ रिएक्ट करेगा। इस HBr के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ से H निकल जाएगा
यहाँ से H निकल के इस H के साथ आएगा, जब दो H मिलेंगे तो हमारे पास H2 बन जाएगा और पीछे हमारे पास क्या बनेगा, ब्रोमीन का रेडिकल बन जाएगा। ये तीनों स्टेप कहलाते हैं प्रोपोगेशन। पहले वाला स्टेप हमारे पास होता है इनिशिएशन, ये 3 स्टेप उन्होंने कहे कि ये हमारे पास क्या प्रोपोगेशन है। करेंगे ब्रोमीन का रेडिकल मिल के वापस क्या बना देंगे, वही Br2। जो चीज़ हमने यूज़ की थी वही हमारे पास वापस आ गई है। तो इस तरीके से हमारे पास एक मैकेनिज़्म परफॉर्म हुआ है और इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन रिएक्शन, टर्मिनेशन स्टेप, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन टर्मिनेट हो गया, रुक गया, आगे रिएक्शन नहीं चल रहा है। एट K5 रिएक्शन स्टॉप। इसका रेट K1, K2, K3, K4, K5 जितने स्टेप्स होंगे उतने हमारे पास रेट आ जाएंगे। K5 पे रिएक्शन स्टॉप हो गया। जो पीछे बोडेनस्टाइन ने एक इक्वेशन फाइंड की थी, उस इक्वेशन में हमारे पास कंसंट्रेशन थी HBr की, Br की, H की। हमने वही कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले हम रेट फाइंड करते हैं HBr का। रेट कैसे फाइंड किया जाएगा, रेट में क्या होता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपेरेंस। जो प्रोडक्ट, जो चीज़ एक जगह पे बन रही है उसको देखेंगे वो कंज्यूम किस जगह पे हो रही है, दोनों इक्वल होंगे। ये हमारे पास स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल, जो चीज़ जितना बन रही है उतनी ही वो कंज्यूम होगी, किस स्टेप पे बनी और किस स्टेप में कंज्यूम हुई है। HBr का रेट फाइंड करने जा रहे हैं, तो अब देखेंगे HBr बना कहाँ पे है और फिर कंज्यूम कहाँ पे हुआ है। इसी मैकेनिज़्म की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं HBr हमारे पास कहाँ पे बना है, इस स्टेप पे नहीं है, इस स्टेप में हमारे पास HBr बना है। HBr यहाँ पे कैसे प्रोड्यूस हुआ है, तो ब्रोमीन के रेडिकल और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट किया है K2 पर, तो हमारे पास HBr बन गया, ये हमने लिख लिया। और HBr कहाँ पे बना है, K3 में HBr हमारे पास बना है। कैसे बना है कि हाइड्रोजन का रेडिकल और Br2 ने आपस में रिएक्ट किया तो हमारे पास HBr बना K3 पर, वो भी हमने लिख लिया। और कहीं बना है और कहीं हमारे पास HBr नहीं बना। अब HBr कंज्यूम कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आते हैं नहीं कंज्यूम हुआ, यहाँ भी HBr नहीं कंज्यूम हुआ, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे HBr K4 में HBr कंज्यूम हो रहा है। कैसे कंज्यूम हुआ है कि HBr ने हाइड्रोजन के रेडिकल के साथ रिएक्ट किया है और आगे ये स्प्लिट हो गया, कंज्यूम हो गया है। तो ये देखें K4 पे, अब ये हमारे पास रेट ऑफ फार्मेशन था इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपेरेंस होता, लेकिन जब इक्वल की दूसरी साइड पे आता तो माइनस हो जाएगा, माइनस K4 यहाँ पे हाइड्रोजन का रेडिकल और साथ में HBr, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें जो हमारे पास ब्रोमीन का रेडिकल है, हाइड्रोजन का रेडिकल है, ये भी हम इनकी कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे, ब्रोमीन के रेडिकल की, हाइड्रोजन की, और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन रेडिकल। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या, रेट ऑफ फार्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपेरेंस। फार्मेशन, अब ब्रोमीन रेडिकल देखते हैं कि हमारे पास इसकी फार्मेशन कहाँ कहाँ पे हुई है, वही मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। देखें ब्रोमीन का रेडिकल कहाँ कहाँ पे बन रहा है, K1 में ब्रोमीन का रेडिकल बना है, ठीक हो गया। देखते हैं K1 में ब्रोमीन का रेडिकल बना, कैसे बना कि Br2 ने टेक पार्ट किया किस रेट पे, K1 पे। ये देखें हमारे पास रेट ऑफ फार्मेशन में ब्रोमीन का रेडिकल बना है किस पे, K1 पे। किसने टेक पार्ट किया, Br2 ने, लेकिन यहाँ पे 2 आया, वो देखें वो किस वजह से कि आगे 2 ब्रोमीन के रेडिकल आ गए हैं। हम तो एक ब्रोमीन के रेडिकल की बात कर रहे हैं, एक ब्रोमीन के रेडिकल के, लेकिन हमारे पास कितने आ गए हैं, 2, तो इस वजह से यहाँ पे हमने 2 लगा लिए, 2 लग गया। प्लस अब देखते हैं कि हमारे पास ब्रोमीन का रेडिकल और कहाँ पे बना है, और ब्रोमीन का रेडिकल देखें कहाँ, यहाँ पे K3 में भी अपेयर हो रहा है। तो कैसे हुआ है कि हाइड्रोजन का रेडिकल और Br2 ने आपस में रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बन गया, ब्रोमीन का रेडिकल बना है। ये K3 के हाइड्रोजन रेडिकल और Br2 ने आपस में रिएक्ट किया। और देखते हैं हमारे पास ब्रोमीन का रेडिकल कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है K4 में। कैसे कैसे कि हाइड्रोजन का रेडिकल और HBr ने रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बन गया, ब्रोमीन का रेडिकल। K4 पे हाइड्रोजन का रेडिकल और HBr ने रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बन गया, ब्रोमीन का रेडिकल। अब रेट ऑफ डिसअपेरेंस के ये हमारे पास कंज्यूम कहाँ पे हुआ है, ब्रोमीन का रेडिकल K2 में कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इसका रेट ऑफ डिसअपेरेंस आ रहा है। कंज्यूम कैसे हुआ है कि हमारे पास ब्रोमीन का रेडिकल और H2 ने टेक पार्ट कर रहे हैं ब्रोमीन के रेडिकल कंज्यूम होने में। ये दो चीज़ें K2 है तो हमारे पास K2 ब्रोमीन का रेडिकल प्लस H2। और देखते हैं ब्रोमीन का रेडिकल कहाँ पे कंज्यूम हुआ है, यहाँ पे कंज्यूम हुआ है। ये देखें यहाँ पे ब्रोमीन का एक ये भी है, ये भी है, 2 ब्रोमीन के रेडिकल कंज्यूम हो रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, Br K5 में 2 ब्रोमीन के रेडिकल हैं तो हमारे पास ऊपर स्केयर आ जाएगा, क्योंकि 2 यूज़ हो रहे हैं तो स्केयर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी 2 यूज़ होगा क्योंकि 2 यूज़ किया जाएगा, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये भी 2 हैं, आगे रिजल्ट्स में भी ऊपर स्केयर आएगा
क्योंकि दो ने टेक पार्ट करना है। अगर हम देखते ना फॉर्मेशन में तो फिर हम ऊपर स्केयर ना लगाते, हम देख रहे हैं डिसअपेरेंस में ऊपर स्केयर लगाया जाएगा, क्योंकि दो यूज़ हो रहे हैं डिसअपेरेंस में भी और आगे इसकी यहाँ पे भी कंसंट्रेशन के साथ भी 2 लगा जाएगा। अच्छा, अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे कि ये वाली पूरी साइड हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आएंगे। ये देखें 2K1Br2 वैसे, K3H कंसनट्रेशन हाइड्रोजन रेडिकल की कंसनट्रेशन Br2 वैसे, प्लस K4 ये भी वैसे। अब ये पूरी वैल्यू इधर आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस माइनस K2Br, ये वैल्यू इधर आके माइनस होगी, माइनस प्लस थी, माइनस की वजह से ये भी माइनस होगी, इधर माइनस होगी, इज इक्वल टू 0। और इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। हम अब हाइड्रोजन के रेडिकल रेट फाइंड करेंगे। सॉरी, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपेरेंस। देखते हैं हाइड्रोजन का रेडिकल कहाँ कहाँ पे बन रहा है। हाइड्रोजन का रेडिकल हमारे पास देखें मैकेनिज्म में कहाँ पे बना है, यहाँ पे हाइड्रोजन का रेडिकल बना है। कैसे कि ब्रोमीन का रेडिकल और H2 ने टेक पार्ट किया तो हमारे पास ब्रोमीन का रेडिकल बना है, और सॉरी हाइड्रोजन का रेडिकल बना है। और कहाँ पे हाइड्रोजन का रेडिकल बन रहा है, और कहीं पे भी नहीं बन रहा। तो हमने लिख लिया बना कहाँ पे है, K2 में हाइड्रोजन का रेडिकल हमारे पास बना है। कैसे कि ब्रोमीन का रेडिकल और H2 ने टेक पार्ट किया तो हाइड्रोजन का रेडिकल बन गया। अब इसका रेट ऑफ डिसअपेरेंस देखेंगे कहाँ पे हाइड्रोजन का रेडिकल कंज्यूम हो रहा है, दो स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, K3 में और K4 में। कैसे कैसे कि हाइड्रोजन के रेडिकल के साथ Br2 रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन के रेडिकल के साथ HBr रिएक्ट कर रहा है। तो ये हम लिखेंगे K3 और K4 में। K3 में हमने लिख लिया कि हाइड्रोजन के रेडिकल के साथ Br2 रिएक्ट कर रहा है और K4 में हाइड्रोजन के रेडिकल के साथ HBr रिएक्ट कर रहा है, और इस तरीके से ये कंज्यूम हो रहा है। इसको भी हम क्या देते हैं, ये पूरी इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। लाइक दिस हम इसको भी क्या करेंगे, उसी इक्वल की दूसरी साइड पे ले आएंगे और ये हो जाएगी माइनस, ये वैसे आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू भी इधर आके माइनस, ये पूरी वैल्यू भी इधर आके माइनस, इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी हमारे पास। अब हम यहाँ इन दोनों इक्वेशन से इस इक्वेशन को 2 को यूज़ करके, 3 को, 4 को यूज़ करके प्रॉपर ब्रोमीन के रेडिकल और हाइड्रोजन के रेडिकल की वैल्यू निकालेंगे और हम बेसिक इक्वेशन में जाकर पुट करेंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को ऐड कर देंगे, वो हमने पीछे निकाली है। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। दोनों का हम करेंगे ऐड, दोनों को ऐड करते हैं। ये हम पहले लिख लेंगे इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 यहाँ तक, आगे हमने लिख ली इक्वेशन नंबर 4। दोनों को ऐड करेंगे, जो इसमें सिमिलर वैल्यू हैं लेकिन अपोजिट साइन के साथ हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, बाकी बच जाएंगी। ये देखें प्लस के साथ वैल्यू है, ये हमारे पास माइनस के साथ वैल्यू है, कैंसिल हो जाएगी। ये प्लस के साथ वैल्यू है, ये माइनस के साथ वैल्यू है, कैंसिल हो जाएगी। ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, कैंसिल हो जाएंगी। पीछे हमारे पास ये बच जाएगा और वे वाली वैल्यू बच जाएगी। तो क्या बचा, 2K1Br2 माइनस 2K5 ब्रोमीन रेडिकल और ऊपर उसका स्केयर। अब यहाँ देखें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से ये 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारे पास K1Br2 माइनस K5 ब्रोमीन रेडिकल, ये बच जाएगा। अब हमें चाहिए कि इसकी कंसनट्रेशन सिर्फ ब्रोमीन रेडिकल, हमें ब्रोमीन रेडिकल चाहिए, उसकी कंसनट्रेशन फाइंड करने हैं, तो बाकी को हम दूसरी साइड पे ले के जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ हम ब्रोमीन रेडिकल ही रखेंगे। अच्छा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, लेकिन कोई भी वैल्यू 0 के साथ डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो 0 से 0 कर देती है, तो 0 हो जाएगा। पीछे हमारे पास ये वैल्यू बच जाएगी। अब हमें चाहिए यहाँ पे क्या, सिर्फ हमें ये चाहिए ब्रोमीन रेडिकल की कंसनट्रेशन, ये यहाँ पे रह जाएगी। K5 इसके साथ क्या हो रहा था, इधर ब्रोमीन रेडिकल की कंसनट्रेशन के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड हो गया। ये पूरी वैल्यू इधर क्या हो रही थी, इस साइड पे है, प्लस में है, दूसरी साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी। लेकिन माइनस हमने उधर क्यों नहीं लिखा कि इसके साथ माइनस है, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल भी हो सकते हैं, या फिर इसको आप उस साइड पे लेके चले जाएं और ये यही रहने दें, इस तरीके से भी हो सकता है। तो ब्रोमीन के रेडिकल ऊपर उसका स्केयर है, लेकिन हमें सिर्फ उसके रेडिकल की कंसनट्रेशन चाहिए, स्केयर की नहीं चाहिए। स्केयर ख़त्म करेंगे, दोनों साइड पे अंडर रूट लेनी पड़ेगी। यहाँ पे भी अंडर रूट लेंगे, इसके स्केयर के साथ इसकी अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी, ये सिंपल हमारे पास बच जाएगा। और यहाँ इस पूरी वैल्यू के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट आ जाएगी। ब्रोमीन के रेडिकल की हमने कंसनट्रेशन फाइंड कर ली है। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन के रेडिकल की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए। नो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेडिकल यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को हम यूज़ करेंगे। ये जो हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी, ये वाली, इसको हम यूज़ करके हम हाइड्रोजन रेडिकल की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन को हमने रीराइट कर लिया, लिख लिया दोबारा।
ये लिखी गई। अब यहाँ से इस पूरी वैल्यू से देखें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, हाइड्रोजन रेडिकल की कंसंट्रेशन, क्योंकि हमने सिर्फ हाइड्रोजन रेडिकल की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। ये यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉमन, पीछे हमारे पास K3Br2 बच जाएगा, प्लस यहाँ से भी हाइड्रोजन रेडिकल की कंसंट्रेशन कॉमन आ गई, पीछे क्या बच गया K4HBr, ये बच गया। अब ये पूरी वैल्यू हाइड्रो इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई इधर आएगी इक्वल की दूसरी साइड पे, तो आके क्या हो जाएगी डिवाइड, ऊपर वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी और ये पूरी वैल्यू इधर आके हो जाएगी डिवाइड, पीछे हमारे पास ये इक्वेशन नंबर होगी 6। अब इस इक्वेशन में देखें हमें तो सिर्फ चाहिए थी हाइड्रोजन रेडिकल की कंसंट्रेशन, लेकिन इसमें आगे ब्रोमीन रेडिकल की कंसंट्रेशन भी आ रही है, हमें प्योर हाइड्रोजन रेडिकल की कंसंट्रेशन नहीं मिली। तो हम जो ऊपर ब्रोमीन रेडिकल की कंसंट्रेशन निकाली थी वो यहाँ पे पुट करेंगे तो और हाइड्रोजन रेडिकल की प्योर कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो पुटिंग इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 6, इस ब्रोमीन रेडिकल की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पे पुट करेंगे K2 वैसे आ जाएगा। आगे ब्रोमीन रेडिकल की कंसंट्रेशन है वो हमारे पास किसके इक्वल आई है, K1Br2 ओवर K5 और होल अंडर रूट, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। आगे H2 वैसे आ गया, नीचे वाला K3 और ये K4 ये भी वैसे आ गया। ये होगी इक्वेशन नंबर 7। ये हमारे पास ब्रोमीन रेडिकल की कंसंट्रेशन आ गई, ये हमारे पास आ गई हाइड्रोजन रेडिकल की कंसंट्रेशन, सॉरी ये हाइड्रोजन रेडिकल की कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई। अब हमने इन दोनों कंसंट्रेशन तो ली निकाल, इसको अब हम जाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, हाइड्रोजन रेडिकल की भी और ब्रोमीन रेडिकल की दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों की वैल्यू जाके हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, जो HBr का रेट हमने यहाँ पे और यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। पुट करते हैं, ये वैसे आ जाएगा, ये शुरू में था। K2 भी आ गया वैसे। आगे है हमारे पास ब्रोमीन रेडिकल की कंसंट्रेशन, वो हमने ये ऊपर फाइंड की है, ब्रोमीन रेडिकल की कंसंट्रेशन वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। आगे H2 आता है, वो भी हमने वैसे लिख लिया। प्लस है K3 है, K3 में आगे आता है हमारे पास ब्रोमीन रेडिकल की हाइड्रोजन रेडिकल की कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन रेडिकल की कंसंट्रेशन हमने ये निकाली है, ये यहाँ पे पुट कर देंगे और साथ में आगे ब्रोमीन रेडिकल की आती है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख लेंगे वैसे ही है, वैल्यू पुट करके देखेंगे ये ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। आगे माइनस है, K4 आता है, K4 में हमारे पास है हाइड्रोजन रेडिकल की कंसंट्रेशन, वो हमने ये सारी पुट कर ली, साथ में H2 आता है वो भी हमने लिख लिया, ठीक है, यानी कि ये पूरी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर ली। आगे हमारे पास HBr है, इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 8। अब जस्ट हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, कुछ कॉमन लेंगे, कुछ उसका एलसीएम वगैरह लेंगे, सारा कुछ करेंगे। अच्छा, इस पूरी इक्वेशन में देखें, ये K1Br2 K5H2, K1Br2 K5H2, K1Br K5H2, ये तीनों वैल्यू में आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से तीनों वैल्यू से कॉमन ले लेते हैं। इसको यहाँ से कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स, इसको टेक कॉमन K2 अंडर रूट K1 K K5, इसको यहाँ से हमने कॉमन लिया और साथ में H2 भी कॉमन है। ये पूरी वैल्यू उससे कॉमन आ जाएगी, पीछे हमारे पास उसमें बचेगा 1 प्लस K3Br2 ओवर K3Br2 प्लस K4HBr माइनस K4HBr ओवर K3Br2 प्लस K4HBr, ये हमारे पास बच जाएगा। अब इसमें ये तो वैसे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस तो हम क्या लेते हैं, सारे का एलसीएम ले लेते हैं। ये नीचे वाले दोनों सेम है तो एलसीएम आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया, इसके साथ कुछ नहीं है तो ये पूरा एलसीएम उसके 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होकर वैसे वैल्यू आ जाएगी। प्लस है, ये वैल्यू सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर पीछे हमारे पास ये बच जाएगी, सेंटर में माइनस वो वैसे, ये वैल्यू पूरी और ये वैल्यू पूरी सेम है तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर हमारे पास ये बच जाएगा। इधर ये वैल्यू वैसे ऊपर नीचे आ गई, ऊपर से नीचे आ गई, और हमारे पास अब देखें यहाँ पे जो सेम वैल्यू है लेकिन अपोजिट साइन के साथ है, उनको कैंसिल करेंगे। ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, कैंसिल हो जाएंगे। ये भी प्लस के साथ है, ये भी प्लस के साथ है, सेम है, तो ये हो जाएगा 2K3Br2, ठीक है, दोनों सेम है, 1 1 2 हो जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू वैसे। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, इस तरीके से जो क्वेश्चन हमारे पास आए थे, हम कांस्टेंट्स को मिनिमाइज़ करते हैं, कांस्टेंट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है K3Br2 आ रहा है, यहाँ पे हमने क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। 1 बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसी को इसी के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद K3Br2, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों को K3Br2 के साथ करेंगे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। DHBr dt K2, ये वाली वैल्यू यानी कि वैसे आ गई है, और ये आगे, और इसको भी डिवाइड कर देंगे 2K3Br2 ओवर 2K3Br2, उसके साथ डिवाइड कर दिया, इसको भी उसके साथ K3Br2 के साथ डिवाइड कर दिया, इसको भी K4HBr को भी K3Br2 के साथ डिवाइड कर दिया। ये दोनों सेम थी, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास सिर्फ बचेगा 2 और 1 बचता है तो हम लिखेंगे 2
और नीचे ये दोनों कैंसिल हो गए तो सिंपल हमारे पास 1 बचा और ये वैल्यू वैसे, क्योंकि यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ये वैसे आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यानी कि इस इक्वेशन के साथ ज्वाइन करेंगे, मल्टीप्लाई करके सही से करके लिखते हैं अरेंज करके। 2 यहाँ पे शुरू में आ जाएगा, ये वाली वैल्यू वैसे, और हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन भी वैसे। नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस K4HBr और K3Br2 ये वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी कॉन्स्टेंट्स को हम ख़त्म करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे, उनकी जगह कोई बड़े यानी कि ज़्यादा कॉन्स्टेंट है उनको कंबाइन करके हम कोई एक छोटा कॉन्स्टेंट लेके आएंगे। क्या करेंगे कि जो हमारे पास 2K2 अंडर रूट K1 ओवर K5 है, इसकी जगह हम कांस्टेंट ले लेते हैं K, और K4 और K3 की जगह हम कांस्टेंट ले लेते हैं K प्राइम, ये K डैश, ये यूज़ करेंगे। तो इसकी जगह 2K2 K1 K5 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा K, क्योंकि अभी हमने कहा इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे K, ठीक है। आगे है BR2 वैसे, लेकिन ऊपर BR2 की तो अंडर रूट वैसे रहेगी ना, तो BR2 अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2, वो हमने लिख दी। आगे H2 भी वैसे आ गया, ये 1 नीचे वैसे, K4 ओवर K3 की जगह हमने क्या यूज़ करना है K प्राइम, तो हमने K प्राइम यूज़ कर लिया, और HBr ओवर BR2। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं कि H2 शुरू में लिख लेते हैं और ये यहाँ पे हम वैसे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉरी हमारे पास K भी आएगा, अरेंज करके हमने इसको लिख लिया। तो ये देखें हमारे पास वही इक्वेशन आ गई है जो हमारे पास साइंटिस्ट जिसका हमने शुरू में बताया था, यहाँ पे सॉरी ऐसे लिखेंगे, जो हमने बताया था शुरू में कि हमारे पास बुडेनस्टाइन ने 1906 में ये रिज़ल्ट फाइंड किया था एक थर्मल कम्बिनेशन के थ्रू। तो ये वो रिज़ल्ट हमारे पास सेम आ गया, हमने इस वैल्यू को प्रूव कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक चेन रिएक्शन का। इसमें अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लाजमी पोस्ट किया करें, लाजमी डिस्कस किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।